नमस्कार जी, आप देख रहे हैं पांगी न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ शिव सूर्यवंशी। अभी हमारे साथ है त्रिलोकीनाथ मंदिर के जो मेन मुख्य पुजारी या लामा भी कह सकते हैं, तो आइए हम उनसे बात करना चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका शुभ नाम। नमस्कार जी, सबसे पहले मेरा शुभ नाम है ईशा ठाकुर। ईशा ठाकुर। तो आप कब से यहाँ पे ये जो कार्य कर रहे हैं, इससे क्या पुश्तैनी है आपका ये कार्य है यहाँ पे? पुश्तैनी तो नहीं है, मैं यहाँ से 4-5 सालों से यहाँ पे पुजारी के तौर पे 4-5 सालों से आप यहाँ पुजारी के कार्य कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ, जो यहाँ पे एक अनोखा मिसाल है, ये मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में कहीं ऐसा मंदिर नहीं जहाँ पे बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म की जो है एक साथ पूजा की जाती है। हाँ जी, ये मंदिर जो बना हुआ है 8वीं शताब्दी के बने हुए है, 8th सेंचुरी की 8वीं शताब्दी का ये मंदिर बना हुआ है। तो और इसी मंदिर को दोनों धर्म के लोग पूछते हैं। और हिंदुज़्म इसको त्रिलोकीनाथ के नाम से पूछते हैं और बुद्धिज़्म इसको कंपैशन बुद्धा के नाम से पूछते हैं, अवलोकितेश्वर के नाम से पूछते हैं। अच्छा। और यहाँ पे जो भी मन्नत मांगी है, यहाँ पे मनोकामना इधर पूरी हो जाती है। अच्छा। और जो मूर्ति जो प्रकट हुई है, मूर्ति जो ऊपर झील से प्रकट हुई है, दूध की झील है ऊपर है ना जी। अच्छा। यहाँ से झील जाने के लिए 3 घंटे का ट्रैक करना पड़ेगा। उस जगह का नाम है सप्तधारा। झील से पहले 7 मूर्ति प्रकट हुए थे, अभी उस जगह से 7 जगह से दूध की धारा निकलती है। और जिन्होंने मूर्ति को यहाँ पे लेके आए थे वो एक गवाला थे, गाय चराने वाले। अच्छा। जैसे उन्होंने मूर्ति को यहाँ पे लेके आए और ये मंदिर जो एक ही रात में तैयार हुआ है। और गवाला खुद जो है पत्थर में शील हो गए जी। नहीं, जो गवाला पत्थर में शील बना, तो उसके क्या अभी भी अवशेष है यहाँ पे? हाँ, वो गवाला आप अंदर दर्शन कर सकते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे है, उसका अभी दर्शन करने के लिए है, दर्शन कर सकते। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ मंदिर के परिसर में जो है गर्भगृह में कैमरा लेना निषेध है, तो क्योंकि मैं उन चीज़ों को दिखा नहीं सकता हूँ, तो मैं इससे सिर्फ पुजारी जी ने हमें बताया कि यहाँ पे जो गवाले का जो शिला में परिवर्तन हो गए थे, उनका विशेष अभी भी जो यहाँ पे है। तो जो सप्तधारा जो आप की बात करें कि 7 वो बने थे, तो वो भी क्या अभी है उस एरिया पे? हाँ, उस एरिया पे अभी भी है। 7 जगह से दूध की धारा निकलती है। वो धारा जो आपको यहाँ पे रास्ते में मिल जाएगी, वो आप उस धारा को आप ग्रहण भी कर सकते हैं जी। अच्छा, तो यहाँ से कितनी दूर पे है वो? अब यहाँ से धारा जाना तो यहाँ से 1 किलोमीटर बाई रोड जाना पड़ेगा। अच्छा। और ऊपर जाना है तो आपको 3 घंटे का ट्रैक करना पड़ेगा। अच्छा, 3 घंटे का ट्रैक जो करना पड़ता है, जो हमें वहाँ ऊपर जाना है। तो पुजारी जी, मैं जैसे यहाँ के लिए जो भी श्रद्धालु आना चाहते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ के लिए सबसे नज़दीकी मार्ग कौन कौन से हैं? यहाँ से जो भी श्रद्धालु आना चाहते तो सबसे नज़दीकी मार्ग आप मनाली से बाया टनल होके आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और किलार से पांगी होते हुए आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और लेह से भी आप इधर पहुँच सकते हैं जी। अच्छा, तो जो अभी ये जो पूरी मेला लगा हुआ, तो ये अभी मुझे लगता है 3 दिन चलने वाला। तो कल जो है यहाँ पे जो सप्ताह में पूजा पाठ किया गया था, तो आज कौन सी पूजा की गई सर यहाँ पे? आज ये पूरी मेले का दूसरा दिन है और यहाँ पे देवी देवताओं को मना के फिर ऊपर ग्राउंड में उसका पूजा होता है जी। अच्छा, तो कल क्या होगा जी? कल के दिन भी यहाँ पे? कल के दिन भी सेम यहाँ से मणिमहेश के लिए यात्रा जाएगी लगभग 9-10 बजे के आसपास। और यहाँ से मणिमहेश के लिए छड़ी निकलेगी जी। अच्छा, जो यहाँ से मणिमहेश के लिए जो छड़ी यात्रा यहाँ से निकलेगी, तो कल मणिमहेश यात्रा के लिए यहाँ से रवाना हो जाएगी। तो इस साल यहाँ पे कितने जो श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं अभी तक? इस साल श्रद्धालु तो बहुत दर्शन कर चुके हैं, मुझे कोई इसका हिसाब नहीं। अच्छा, ये थे हमारे साथ त्रिलोकीनाथ धाम के मुख्य पुजारी, जिनसे हमने थोड़ी सी यहाँ के इतिहास के बारे में जानना चाहा, क्योंकि अभी ये बहुत बिजी है तो हमें उतना वक्त नहीं मिला है। अगर कहीं जब हम दोबारा आएंगे तो इनसे विस्तृत बात करेंगे पूरे मंदिर के परिसर जो यहाँ के भगवान भोलेनाथ जी के बारे में। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू। नमस्कार जी, आप देख रहे हैं पांगी न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ शिव सूर्यवंशी। अभी हमारे साथ है वीर बहादुर सिंह जी, जो कि त्रिलोकीनाथ में राणा के नाम से मशहूर है। इनका खानदान जो राणा नाम से चलता है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं पोरी मेले के बारे में, कि पोरी मेला क्यों मनाया जाता है, तो इनका क्या योगदान है इस मेले में। सबसे पहले वीर बहादुर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मेरे चैनल पर जी। धन्यवाद जी, आपका भी भगवान त्रिलोकीनाथ जी के पावन धाम में पधारने पर हार्दिक स्वागत। और भगवान त्रिलोकीनाथ जी आपको अपना आशीर्वाद दें। सर, जो ये मेला जो है ना, तो ये मेला कब से मनाया जाता है?
ये मतलब जब से भगवान त्रिलोकीनाथ जी की मतलब यहाँ पर विराजमान हुए भगवान त्रिलोकीनाथ जी, तब से मतलब इस मेले का आयोजन किया जाता है जी। क्योंकि ये भगवान त्रिलोकीनाथ जी का शिवपुर है, तो शिवपुर के वजह से ही इस मेले को मतलब पूरी मेला, अब तो पूरी मेला बोलते, पहले इसका नाम था पूरी जातर। अच्छा, पूरी जातर। ये मतलब सावन के आखिरी हफ्ते में मनाए जाने वाला भगवान शिव के लिए समर्पित उत्सव है जातर। तो जो पहले आप कह रहे थे कि इसको पूरी जातर से बोलते थे, हाँ पूरी, हाँ जी। तो जो आजकल ये जो नाम चेंज किया गया, तो आप इसका जो प्रशासन से आप वो गुहार लगा सकते हैं कि जो हमारा पुराना नाम है पूरी जातर के नाम से ही इसको चलाया जाए। नहीं, अब जैसे पूरी जातर नहीं, वो अच्छी पोरी मेला एक अलग विषय हो गया, क्योंकि पोरी मेला तो वो आपको लगता है कि नहीं है कि वो अलग चीज़ है। पूरी जातर जो हमारे एक जो स्थानीय जो उससे टच होता है, जो हमारे रीति रिवाजों को छूता है ये। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हाँ, तो उसके लिए आप प्रशासन से जब आप कभी अगली बार जब आप बैठक होगी तो आपने इसका नामकरण, तो पहला तो मेरा सुझाव है आपसे कि इसको पूरी जातर से ही शुरू करवाए, ताकि जो आपका एक जो यहाँ के भौगोलिक परिस्थितियों के साथ और जो धार्मिक अनुष्ठान के साथ एक टच होने वाला नाम है पूरी जातर। तो सर, आपका जो ये खानदान है, ये कब से इस पूरी जातर में जो है आपका क्या योगदान है? जैसे कल भी मैंने आपको देखा था, आप घोड़े पर सवार होकर आए हुए थे, तो कल जैसे आप कहाँ गए थे? ये त्रिलोकीनाथ जी का जो पूरी जातर है, ये हमारे पूर्वज राणा हामिर बरदान जी ने अपने रियासत के लोगों के भलाई के लिए वह भगवान त्रिलोकीनाथ जी की पूजा पाठ से संबंधित इस जातर का आयोजन किया था। इस जातर में सबसे पहले रिन्नू नाम का रिन्नू से स्टार्ट होता है, जो कि वीरवार के दिन स्टार्ट होता है। वीरवार के दिन रिन्नू, उस दिन देवी देवताओं का आह्वान होता है, जोगनियों का आह्वान होता है और सभी देवी देवताओं का निमंत्रण कह सकते हैं आप। उसके बाद शुक्रवार के दिन माता भगवती की पूजा करने के लिए उनके स्थान पर, सप्तधारा नामक स्थान पर जाते हैं। वहाँ पर माता भगवती, माता काली, मतलब माँ के तो कई रूप है, मतलब सभी शक्तियों की पूजा की जाती है, जोगनियों की पूजा की जाती है और उनसे आशीर्वाद लेकर फिर आज जो है पूरी मेले का भगवान त्रिलोकीनाथ जी का मतलब उत्सव का जो है आयोजन किया जाता है। और शिवपुरी और शिव धाम होने की वजह से ही इस जातर का नाम शिवपुरी या पूरी मेला या पूरी उत्सव या पूरी जातर के नाम से मतलब प्रसिद्ध हुए। अच्छा, तो ये जो है तो शिव पूरी जातर के नाम से मशहूर है। तो कल जो आप कितने बजे यहाँ से वो यात्रा निकलती है, किस समय आप जो यहाँ सप्तारा में पहुँचते हैं? सप्तारा के लिए मतलब जैसे रास्ते के हिसाब से सुबह हमें यहाँ से 8 साढ़े 8 बजे के करीब निकलना पड़ता है। ताकि मतलब समय रहते हम वहाँ पर पहुँच सके और वहाँ पर माता भगवती की और जोगनियों की मतलब देवी शक्तियों की वहाँ पर पूजा की जाती है। और उसके बाद फिर वापस यहाँ पर आके त्रिलोकीनाथ जी के मंदिर में दोबारा पूजा अर्चना की जाती है। तो कितना दूर आपको जाना पड़ता है हिलसा गाँव से? यहाँ से लगभग कोई 3 से 4 किलोमीटर के बीच में त्रिलोकीनाथ से। अच्छा भाई, तो शाम को जब आप वापस आते हैं तो उसके बाद आप जो विधि विधान के बाद जो है पूजा पाठ की जाती है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो मैं जो आपका ये मेला होता है जी, इस मेले में आप तो आधुनिक दौर में चकाचौंध बढ़ गई है, तो पहले किस हिसाब का मेला होता था यहाँ? मुझे पहले जो पुराने ज़माने में जो मेला होता था अभी मुझे नज़र तो नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे पांगी में अभी कल्चर है, तो मुझे यहाँ लगता है यहाँ वो कल्चर ख़त्म हो चुका है जो यहाँ देख रहा हूँ। यहाँ पर तो अब जैसे जो हमारा जो राणा परिवार है त्रिलोकीनाथ का, हमने मतलब जैसे हम अपने बुज़ुर्गों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने इलाके के अपने प्रजा की भलाई के लिए जो भगवान त्रिलोकीनाथ जी के जैसे पूरी मेले से संबंधित कहो या सर्दियों में जैसे योर मेला लगता है, इस तरह के मतलब मेले और त्योहारों का आयोजन किया था। क्योंकि हमारी जो धरती है, चाहे आपका पांगी कहो या लाहौल कहो, जितनी मतलब देवी शक्तियों, देवी देवताओं की भूमि है, उतना ही मतलब आसुरी शक्तियाँ भी यहाँ पर वास करते हैं। तो हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए एक जैसे आसुरी शक्तियों से समझौता किया था कि जब जब हम अपने देवी देवताओं की पूजा पाठ करेंगे तो उस समय आप लोगों का भी जो मतलब बराबर आप लोगों का भी मतलब आप मान सम्मान या जो आपका हिस्सा पड़ता है वो दिया जाएगा। तो राणा जी, जैसे आपका ख़ानदान
सदियों से ये पूजा में भाग ले रहा है। तो जो आपका ये त्रिलोकीनाथ मंदिर में आपका कौन सा स्थान है यहाँ पे, जो उसमें मंदिर के उसमें? नहीं, हम त्रिलोकीनाथ जी के मतलब कारदार के मुख्य कारदार के रूप में, सेवक के में। तो ये यानी आपका ये पुश्तैनी बिल्कुल। अच्छा, तो अभी ऐसा हो रहा है कि आज के ज़माने में आधुनिकता के दौर में नए बच्चे हैं वो इस कार्य को कर नहीं रहे हैं, तो क्योंकि हमारा जैसे मैं अभी आप पूछ रहे थे कल्चर हमारा ख़त्म हो रहा है। बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। क्योंकि देखो मतलब हमारे लोगों में मतलब आपने जैसे मतलब निजी स्वार्थ के चलते मतलब देवीय कार्यों की तरफ इनकी रुचि जो ख़त्म होती जा रही है। ये तो हम लोगों ने मतलब अपने पूर्वजों की जो परंपरा है उनको मतलब चलाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, और ऐसा ही रहा तो हमें नहीं लगता कि हमारी जो ये पारंपरिक संस्कृति है ये ज़्यादा लंबे समय तक मतलब जीवित रहेगी। क्योंकि आजकल चाहे मतलब शासन कहे या प्रशासन भी कहे, क्योंकि उनका भी ध्यान तो वैसे रहता है, लेकिन उतना ज़्यादा इस पारंपरिक कल्चर की तरफ उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है। उनका ज़्यादा ध्यान मतलब रंगमंच, क्योंकि अब हमारे यहाँ पर क्या हो चुका है, जैसे रंगमंच की तरफ मतलब चाहे जहाँ भी कहो रंगमंच की तरफ मतलब ज़्यादा ध्यान, वहाँ पर फिर उटपटांग तरीके से बताया जाता है कि भाई आधुनिकता के दौर में हम जी रहे हैं, तो यहाँ पे जो है आप आधुनिकता को ही ले लीजिए, क्योंकि हम पुराने अपने रीति रिवाजों को छोड़ चुके हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो आने वाली जनरेशन है उन्हें कुछ पता नहीं है अपने रीति रिवाज के बारे में। बिल्कुल। तो राणा जी, हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। आप भी यहाँ पर पधारे, आपका ये बहुत हार्दिक